वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि यहाँ पर नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है, बीपीएससी 70 भर्ती की विज्ञप्ति अगले माह, आयोजन का कैलेंडर बिगड़ने की आसार। तो 70th जो बीपीएससी है, आपको पता है कि 30 सितंबर को होना तय है कैलेंडर के हिसाब से, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आने की वजह से ये संभावित जो तिथि है वो बढ़ने का आशंका है। अभी आप मान के चलिए कि 10 से 15 दिनों में, आने वाले 10 से 15 दिनों में आपको नोटिफिकेशन ही जारी किया जाएगा, सीटों की संख्या बताई जाएगी और उससे कम 1.5-2 महीने के बाद एग्ज़ाम होगा। तो बहुत टाइम है आपके पास अच्छे से तैयारी करने के लिए। एक अतुल जो कमेंट किए थे कि मैम इतने कम समय में कैसे तैयारी करेंगे बीपीएससी पीटी का बदलता हुआ पैटर्न को देखते हुए, तो मैं सीधे सीधे उस पर बात करूंगी कि इतना जो कम समय है पीटी की तैयारी के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट को किस तरीके से और कौन से सोर्स से हम लोगों को पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, बीपीएससी पीटी की बात करें, बीपीएससी पीटी की बात करें तो अभी भी जो सब्जेक्ट, जो कोर सब्जेक्ट था, उसके क्वेश्चन पूछने के पैटर्न तो भले ही चेंज हुए हैं, लेकिन जो मार्क्स है वहाँ से आप आसानी से मार्क्स को उठा सकते हैं। जैसे कि हिस्ट्री हो गया, जैसे कि आपको साइंस हो गया, करेंट अफेयर हो गया। तो ये तीन तो आपका जो सब्जेक्ट है इसको आपको छोड़ के नहीं चलना है। तो पहले मैं इन्हीं तीनों पर बात करती हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ आपको, पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आपको हिस्ट्री। हिस्ट्री जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि हिस्ट्री 3 भागों में बटा हुआ है, एंशिएंट हिस्ट्री, मीडियाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, और वेटेज जो है बीपीएससी के कोई भी एग्ज़ाम में मॉडर्न हिस्ट्री को ज़्यादा दिया जाता है, लेकिन फिर भी एंशिएंट के किन पोर्शन को पढ़ा जाए, कहाँ से, जैसे कि पिछले बार आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन देखने को मिला है। आज मैं आज एक शॉर्ट्स भी डालूंगी हिस्ट्री का, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि एनसीईआरटी से कैसे डायरेक्ट उठा करके क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो जो भी टॉपिक एनसीईआरटी से पढ़ना ज़रूरी है उसको मैं खुद ही बता दूंगी यहाँ पर कि इन टॉपिक को आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं करिएगा इन 2 महीनों में कि 6 से लेकर के 12 तक के एनसीईआरटी को मार्केट से उठा करके ले आ रहे हैं और उस सभी को पढ़ रहे हैं। ठीक है, टाइम भी नहीं है आपके पास कि इतना पढ़ेंगे आप। तो अगर आप अभी तक एनसीईआरटी नहीं पढ़े तो क्या करिएगा कि दृष्टि का एक क्विक बुक आता है जो एनसीईआरटी बेस्ड होता है। ठीक है, प्रैक्टिस ईयर सेट भी आता है उस पर, उसको आप उठा के ले आइए। बहुत पतला मटेरियल है, उसको आप आसानी से पढ़ लीजिएगा। तो हिस्ट्री को आप दृष्टि के क्विक बुक से आप पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है, हिस्ट्री को पढ़ लीजिए यहाँ से अभी भी कितना 30 से 35 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें आपको क्या कोशिश करना है कि कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत ना हो। ठीक है, इतना अच्छे से पढ़िए कि क्वेश्चन गलत ना हो। तो मैं इसमें आपकी जो है हेल्प भी करूँगी। उन सारे टॉपिक को मैं खुद ही यहाँ पर कवर कराऊँगी। जैसे मेरा नेक्स्ट वीडियो बुद्धिज़्म पर रहेगा, तो जो भी टॉपिक होगा उसको मैं यहाँ पर कवर कराऊँगी। ठीक है, हिस्ट्री के बाद मैं करंट अफेयर की बात करती हूँ। करंट अफेयर को यहाँ पर रखती हूँ दूसरा इम्पोर्टेंट, करंट अफेयर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि करंट अफेयर क्या, 1 साल का करंट अफेयर पूछता है ना, 1 साल का करंट अफेयर पूछता है। तो करंट अफेयर को अगेन मैं उन टॉपिक को करवा ही रही हूँ जो कि आपको बीपीएससी में देखने को मिल सकता है। ठीक है, अपने लेवल से भी पढ़ाई करना है। ठीक है, न्यूज़पेपर आप देखते रहिए, न्यूज़पेपर छोड़ के नहीं जा सकते। कोई भी एक मंथली मैगजीन रखिए जिसको कि आपको पढ़ना है। ठीक है, न्यूज़पेपर, मंथली मैगजीन, ये दोनों करना है। मैं पिछले जो सेशन है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला एक वीडियो डाला है मैंने। उसमें आप क्या देखिएगा कि अगर आपको बहुत ज़्यादा फैक्चुअल नॉलेज नहीं भी है तो भी आप क्या कर सकते हैं, आंसर तक पहुंच सकते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो उसको एक बार ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो मैं ईजी क्वेश्चन वाला लेकर के आऊँगी, उसको भी आपको देखना है। ठीक है, तो करेंट अफेयर के लिए क्या करना है, मैगजीन पढ़ना है, न्यूज़पेपर देखना है, बाद बाकी मैं आपको
सारा का सारा न्यूज़पेपर करंट अफेयर कवर करा दूंगी। तीसरा वेटेज जो मैं देना चाहूँगी वो साइंस को दूंगी, ठीक है, साइंस को दूंगी। तो साइंस का जो साइंस के जो टॉपिक है वो टॉपिक वही रहेंगे। आप देखे होंगे कि साइंस जो है बस उसमें पूछने का तरीका थोड़ा बदला है। तो एक तो जो साइंस आप लोग करते थे लूसेंट से पढ़ के चले जाते थे या फिर किसी भी बुक से, तो वो तो रहेगा ही। उसमें भी जो टॉपिक है मैं गेस कर दूंगी, जैसे कि हमेशा ही आपको लाइट से जो क्वेश्चन रहेगा, है ना, जो भी टॉपिक जो रहेगा मैं गेस कर दूंगी। मोशन से क्वेश्चन रहता है, तो जितना भी उसको मैं गेस करूंगी। लेकिन आप लोग को क्या करना है कि PT 365, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, तो जो साइंस और टेक वाला पोर्शन है, ठीक है, और जो इन्वायरमेंट वाला जो है, उन दोनों को मार्केट से उठा करके ले आना है PT 365 को। और भी कोचिंग के कुछ नोट्स है जिसको मैं यहाँ नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, लेकिन जो भी रिलेवेंट टॉपिक होगा जो जहाँ से क्वेश्चन पूछा है पिछले बार, ठीक है, उसको मैं कोशिश करूँगी कि मैं खुद भी करवाऊँ आप लोगों को। इसमें भी क्या NCERT को पूरा लेकर के आके पढ़ना है, बिल्कुल नहीं। 9th और 10th के NCERT को साइंस के लिए इनफ समझा जाता है, उसमें भी पूरा नहीं पढ़ना है। मैं टॉपिक को आप लोगों के लिए गेस कर दूंगी, ठीक है, एकदम उन्हीं टॉपिक को पढ़िए। और साइंस और टेक के लिए और इन्वायरमेंट्स के लिए, दोनों के लिए क्या लाना है, PT 365, ठीक है, ये लिख लीजिएगा आप लोग। चौथा वेटेज, पहले बिहार स्पेशल को दिया जाता था, है ना, अब बिहार स्पेशल यहाँ मैं लिख देती हूँ, बिहार स्पेशल। इसमें तो मटेरियल बदलने का ज़रूरत नहीं है। पहले भी आप लोग KBC नैनो लाते थे, इम्तियाज़ अहमद लाते थे और पढ़ाई करते थे और डायरेक्ट क्वेश्चन हिट कर जाता था। लेकिन 69th को अगर एनालाइज कीजिएगा सही ढंग से तो देखिएगा क्या कि बिहार स्पेशल के सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इकॉनमी सर्वे से आकर के उठा कर पूछा है, ठीक है। मतलब क्या समझ रहे हैं कि KBC नैनो का या फिर इम्तियाज़ अहमद का वेटेज क्या हुआ है, कम हुआ है, और किसका वेटेज बढ़ गया है, बिहार के इकॉनमी सर्वे का। तो एक तो बेसिक बुक है आपका, एक तो बेसिक बुक है जहाँ से आप पढ़ते हैं, और दूसरा प्लस में हम लोग को इंक्लूड करना है बिहार का इकॉनमी सर्वे। अब फिर से डरने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक बुक तो आप लोग कर लिए होंगे, है ना अभी तक। इकॉनमी सर्वे का जहाँ तक बात रहा तो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ वीडियो में कि कभी भी गवर्नमेंट का जो ये होता है, कभी भी उसको डायरेक्ट आप किसी के नोट से ना पढ़ें, ठीक है, उसको डायरेक्ट साइट से डाउनलोड करें और खुद का नोट्स बनाएं। तो मैं आने वाले बस मंडे तक देख लीजिए, ठीक है ना, आने वाले कुछ दिनों में मैं क्या करूँगी, बिहार के इकॉनमी सर्वे और बजट पर ये वीडियो मेरा रहेगा, ठीक है, ये वीडियो मैं दूंगी आप लोगों को, मतलब मैं दूंगी, इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड होगा और उसी से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बिहार स्पेशल 5वें नंबर पर, ठीक है, बिहार स्पेशल के बाद 5वें नंबर पर आप लोग मैथ्स को रखिए, इसको तो मैं 4 नंबर पे ही रखती, लेकिन चूंकि आप लोगों को सुन के आदत हो गया है, हिस्ट्री, है ना, करंट अफेयर, साइंस और बिहार स्पेशल, तो जब ये सुन के आदत हुआ है तो मैं भी इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर रही हूँ आप लोगों का। मैं ये मैथ्स डाल रही हूँ यहाँ पर, ये बिहार स्पेशल से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। पता है क्यों? क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन क्या होता है, बना तो बना, नहीं बना तो नहीं बना। अभी BPSC में क्या है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है ना, 1/3 नेगेटिव मार्किंग, इसके साथ हम लोगों को प्रैक्टिस करना है। तो मैथ्स जो है ना, अभी से आप लोग को प्रैक्टिस करना है। 10 मैथ्स होता है उसको आप छोड़ करके नहीं जा सकते। 10 में से आपको कितना लाना है, कम से कम 7 से 8, इतना मार्क्स आपको सही करके आना है। अगर आप PT क्वालिफाई करना चाहते हैं तो यहीं पर लेकर के आइए, मैथ्स बनाइए। लेकिन 67 तक क्या होता था ना, हम लोग मैथ्स को छोड़ देते थे, है ना, बना तो बना, नहीं बना तो कोई भी टिक करके आ जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं था, 10 में से 5-6 नंबर मिल जाता था। लेकिन अब ये पूरा का पूरा गेम चेंजर की भूमिका में है मैथ्स। जनरल जो स्टडी है उसके क्वेश्चन का क्या है ना, काफ़ी देखे थे 69 में डिफ़िकल्ट कर दिया था, लेकिन मैथ्स तो वो चीज़ नहीं है। मैथ्स को आसानी से बनाया जा सकता है प्रैक्टिस करके। तो मैथ्स को क्या करना है, खास ध्यान देना है, 8 क्वेश्चन सही करके आना है, ठीक।
हाँ, रीजनिंग भी, 7 मैथ्स रहता है, 3 रीजनिंग, तो एटलीस्ट रीजनिंग तो बन ही जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका। उसके बाद भी आप लोग देखिए पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, यही है बीपीएससी पीटी का सिलेबस। तो जैसे पॉलिटी ज्योग्राफी पढ़ते थे वैसे पढ़िए, मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा। मैं मैप आधारित पूरा ज्योग्राफी करा दूंगी, इतना करा दूंगी कि जो भी 10-12 क्वेश्चन ज्योग्राफी का रहता है वो पूरा का पूरा वो टॉपिक आपका कवर होगा वीडियो के माध्यम से ही, ठीक है। क्योंकि क्लास तो अपने हिसाब से चल रहा है ना, क्लास में अभी रिवर्स सिस्टम ही चल रहा है। तो मैं जो ज्योग्राफी का जो हो सकता है आने वाले टाइम में आपको मैराथन भी देखने को मिले 4 से 5 घंटा, क्योंकि ये आप लोग का ज़रूरत है। जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा आप लोग को क्या करना है, पढ़ाई ज़्यादा कर देना है, ठीक है। तो ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये तीनों मैं करवा दूंगी वीडियो से। इकोनॉमिक्स में याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन है पिछले बार बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, बैंकिंग सिस्टम से भी क्वेश्चन है, बजट से भी क्वेश्चन है, और इकोनॉमी सर्वे को तो छोड़ के ही नहीं चल सकते, बिहार का भी और इंडिया का भी, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे को भी बहुत डिटेल में पढ़ना है। अगेन मैं कहूँगी आप लोग बस तैयार रहिए क्लास आने के लिए, मैं सभी को बता दूंगी जिस दिन क्लास रहेगा। मैं यहीं पर पूरा का पूरा PDF यहाँ पर ओपन करूँगी और डिटेल में नोट्स बनाऊँगी, अब कितना घंटा भी वो क्लास जाए, क्योंकि आपको पेपर में वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 2 महीना में कैसे तैयारी करेंगे, तो 2 महीना में उन कोर एरिया को पकड़िए, उन सब्जेक्ट्स को पकड़िए जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। दूसरा कि ये तो मैं सब्जेक्ट बता रही हूँ, टॉपिक क्या क्या होगा, तो टॉपिक के लिए मैं एक एक टॉपिक करके ही, ठीक है, मैं खुद हिस्ट्री का भी, ज्योग्राफी का एक एक टॉपिक करके वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दूंगी। और अगर आप लोग फिर से कमेंट करते हैं तो एक किसी वीडियो में मैं पूरे के पूरे डिटेल में टॉपिक को भी बता दूंगी, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक है। नेगेटिव मार्किंग पे ध्यान देना है, सब्जेक्ट को पकड़ना है, पूरे NCERT को ला करके पढ़ना नहीं है, टाइम वेस्ट होगा इससे, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे और बजट पर खास ध्यान देना है, करेंट अफेयर पढ़िए, ठीक है, न्यूज़पेपर पे पूरा का पूरा ध्यान रखना है। तो इतना कीजिए आप लोग, है ना। क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस मैन मेकअप परफेक्ट, जितना ज़्यादा टेस्ट बनाइएगा आपको पता चलेगा कि कौन से एरिया में पढ़ने की ज़रूरत है, उसको ला करके आप पढ़िएगा। अभी समय है, नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। और एक बात याद रखिए कि इस बार जो है ना, पिछले 3 बार से जो क्रीम सीट्स होते हैं ना, जैसे SDM का पोस्ट काफ़ी हल्ला है ना कि 200 सीट्स आ रहे हैं, है ना। उसी तरीके से DYSP का भी बहुत सारा सीट्स है। तो जो सीट्स की संख्या कितनी भी ऊपर नीचे हो, एक वीडियो मैं देख रही थी उसमें तो 2000 सीट्स कह दिया, उतना नहीं आ रहा है, ठीक है, उतना नहीं आ रहा। अभी तक तो 350 के लगभग अभी तक मिला है, लेकिन नोटिफिकेशन आने के बाद भी सीट्स बढ़ जाएगा, लगभग 1000 के करीब हो जाएगा। लेकिन फ़ायदा ये है कि जो 3 साल से जो पहले जो SDM वगैरह का सीट नहीं आया था, DYSP का उतना पोस्ट नहीं था, इस बार भर भर के क्रीम सीट्स आ रहा है, तो बनने की संभावना भी ज़्यादा रहेगी, है ना। तो इसीलिए मेहनत करना है। तो ढेर सारा आप लोग क्या करिए, प्रैक्टिस कीजिए, और पूरा सपोर्ट रहेगा मेरा, पूरा वीडियो आएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।